नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट आशीष बहेती जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। और बाजार की बात करते हो, देखिए हफ्ते का ये पहला कारोबारी दिन टेक्निकली कल ईद के मौके पर बाजार बंद था और आज खुला है। गिरावट के साथ इसकी शुरुआत हुई, एक रिकवरी भी देखी गई, लेकिन आप देखें तो यहाँ पर डे लो के आसपास फिलहाल निफ्टी कारोबार करता हुआ जो रिकवरी देखने को मिली आज वो सस्टेन नहीं कर पाया। 23,326 के लेवल पर कर रहा है, इनफैक्ट 320 के लेवल पर कर रहा है निफ्टी कामकाज। बैंक निफ्टी पे भी यहाँ पे गिरावट हावी होती हुई दिख रही है। डे लो पे भी बैंक निफ्टी, वहाँ पे भी मंदी का माहौल। मिड कैप ने कोशिश की थी निचले स्तरों से रिकवरी दिखाने की, लेकिन फिर वो रिकवरी सस्टेन नहीं हुई। आधा फीसदी करके मिड कैप कर रहा है कारोबार। ब्रेथ आपको थोड़ी खराब लगेगी आज मार्केट की। और सेक्टर स्पेसिफिक नजर डालें तो आईटी जैसे सेक्टर्स में आपको ज़्यादा पेन दिखने को मिलेगा, जिस तरीके से मंदी की आशंका यूएस में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल्स और रियलिटी में भी आज दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इस सब पे और डिटेल में बात करेंगे और आपके सवालों के जवाब भी लेंगे। लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। कल ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ ऐलान से पहले बाजार नर्वस, रिकवरी की कोशिश हुई नाकाम। सेंसेक्स करीब 1% टूटा, निफ्टी भी 23,400 के नीचे फिसला। मिड कैप ने भी बढ़त गंवाई। अमेरिका में मंदी की आशंका से आईटी पर प्रेशर। आईटी इंडेक्स करीबन 1.5% नीचे। इन्फोसिस टीसीएस 2% लुढ़के, वहीं पर्सिस्टेंट, कोफोर्ज जैसे मिड कैप आईटी भी नीचे। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स करीबन 1% कमजोर, हालांकि ऑटो में दिख रही है रफ्तार। सरकार ने इक्विटी कन्वर्जन से वोडाफोन आइडिया में जोरदार तेजी, 10% का अपर सर्किट लगा। इंडस्टार भी 7% ऊपर। आज के स्पॉटलाइट शेयर भारतीय एयरटेल में भी अच्छी खरीदारी। अब तक के सबसे बड़े ऑर्डर की मंजूरी से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 6% भागा। इधर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी दिख रहा है जोश। आईओसी, बीपीसीएल 2% तक ऊपर। और सोने का भाव लाख रुपए से महज कुछ कदम दूर। एमसीएक्स पर 10 ग्राम सोने का भाव 51,000 के पार, 91,000 के पार। ट्रंप टैरिफ और ईरान से बढ़ते तनाव के चलते सोने में खरीदारी। कॉमॉक्स पर भी $3175 प्रति ऑन्स के करीब। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है टेक्निकली हफ्ते का पहला कारोबारी दिन। अच्छा लगता है कि मंडे की जगह जब ट्यूसडे को शुरुआत हो, एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद हम बाजार में वापस से लौटे हैं, लेकिन बाजार में वो एक रिलैक्स वाला जोश नहीं दिखा। रिलैक्स के बाद वापस से वो एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है। मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर तो बना हुआ है। आईटी पैक ने आज काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिया है। हालांकि ऑटो के नंबर्स लगातार आए जा रहे हैं। महिंद्रा ने भी अपने नंबर्स को शेयर किया है। मार्च के नंबर्स पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं, जिसके चलते आईटी में अच्छा खासा हमें एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन अगेन अमेरिका में मंदी की आशंका से जो है वो आईटी पैक में हमें पूरी की पूरी कमजोरी देखने को मिल रही है। कल जो है टैरिफ का पूरा क्लैरिफिकेशन आ जाएगा यूएस की तरफ से, उसके चलते फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स भी आज कहीं ना कहीं पेन में है। बहेती सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी बहेती सर, कैसा रहा आपका वीकेंड, पहले ये बताइए। जी वीकेंड काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि एक दिन की एक्सटेंडेड वीकेंड हॉलीडे थी तो ज़्यादा इजी रहा। जी ठीक है, ये तो बात हो गई वीकेंड की। सर क्या लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे हमें क्या लेवल दिखाएगा, क्योंकि महज 4 दिन ही है इस हफ्ते। अगर हम कारोबारी दिन की बात करें तो क्या लगता है कि पूरे वीक का अगर हम ओवरव्यू देखें, किस तरीके के चार्टिकल पैटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि ऑटो सेक्टर आज फोकस में बना हुआ है। नंबर्स भी कंपनी जो है अपने मार्च के जो है सेल्स डेटा रिफ्लेक्ट कर रही है। आपकी यहाँ पे कौन सी पसंद है? जी देखिए, प्रेशर तो निफ्टी में काफ़ी बन गया और पिछले आधी घंटे में जो गिरावट जिस हिसाब से बढ़ी है वो काफ़ी कंसर्निंग है। हमने देखा था खुलने के बाद एक अच्छी रिकवरी थी, लेकिन वहीं पे एक रेजिस्टेंस एरिया से निफ्टी में गिरावट देखने मिली और एक अहम सपोर्ट एरिया को अब वापस रीटेस्ट कर रहा है। अगर ये टूटता है, जो कि 23,250, अगर वो टूटता है तो फिर शायद निफ्टी वापस 23,000 का भी जोन देख सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह रहेगी ट्रेडर्स को। जिनके पास शॉर्ट है बने रहे। जो स्टॉप लॉस अब मेंटेन करना चाहिए उन्हें 23,400 के करीब का कैसल मेंटेन करे, और अगर 23,250 छूटता है तो पोजीशन शॉर्ट की तरफ और ऐड करे और 23,000 के तक के टारगेट्स के लिए पोजीशन को होल्ड करे। सिमिलरली मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे भी गिरावट बढ़ी है। सुबह से आईटी में प्रेशर था और बैंक निफ्टी सपोर्ट दे रहा था निफ्टी को। अब जो वीकनेस है
वो बैंक निफ्टी में बढ़ते हुए देखने मिली है और यहाँ पे गिरावट ज्यादा देखने मिल रही है। 51,000 का एक अहम सपोर्ट एरिया है, वहां पे रीटेस्ट कर रहा है बैंक निफ्टी। और अगर ये टूटता है तो शायद इसमें वापस 50,600 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो अनदर 400 पॉइंट तक की गिरावट और हो सकती है। तो यहाँ पे भी पोजीशन को जिनके पास शॉर्ट है बने रहे, 51,200 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक है। आशीष जी गुड मॉर्निंग। वैसे आपने लेवल्स बता दिए, कॉशियस रहने की सलाह है फिलहाल, लेकिन जो शॉर्ट करके कैरी कर रहे हैं फिलहाल वो अभी फिलहाल बाजार में बने रह सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल जो बताया गया है, जो शॉर्ट कर रहे हैं वो 23,400 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। वहीं बैंक निफ्टी पे भी ये रणनीति 51,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल, और अगर जो शॉर्ट कर रहे हैं वो 51,200 का एक लेवल जरूर वॉच करें। तो फिलहाल ये रणनीति कॉशियस की तरह है, अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो बने रहिए। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पर रखते हैं जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7045220000। इस नंबर पर अभी अपने सवाल पूछिए, पोर्टफोलियो रिलेटेड, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कैसे भी सवाल हैं मार्केट को रिलेटेड, आप इस नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला कॉलर कौन है और कहां से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीनल पटेल जी ऑस्ट्रेलिया से। पीनल जी क्या बोलूं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून क्या? जी सर, सवाल पूछिए। मैडम मेरे पास वेदांता है 200 शेयर, 472 का परचेस है। मेरा होराइजन लॉन्ग टर्म है। मैं 8-10 साल के लिए भी एक पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, तो शायद 8-10 साल में भी जरूरत नहीं पड़ी तो उसको बेचने का कोई इरादा नहीं है। तो उसके लिए पैती सर से पूछना है कि क्या मैं उसको ऐड करूं या अभी मतलब थोड़ा वेट करूं, क्योंकि मुझे ऐड ही करना है अभी, मतलब सेल करने का तो कोई सवाल ही नहीं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लॉन्ग टर्म है इनका, 8-10 साल होल्ड कर सकते हैं। वेदांता आज हालांकि जिस तरीके से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग 1% से ज़्यादा गिरकर कारोबार कर रहा है। ये मामूली लॉस में हैं आप पीनल जी। 472 की खरीद है, 458 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। एक अच्छा स्टॉक है वेदांता, नो डाउट। चार्ट्स पे देखें आप तो एक महीने में लगभग 12% का रिटर्न दिया है इसने, और पिछले साल की बात करें तो लगभग 60% का रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिया है। मेटल का जो स्टॉक है, अगर आप देखें आशीष जी, जिस तरह से ग्लोबल समीकरण बन रहे हैं, अभी थोड़ा ये वोलेटाइल हो गया है सेक्टर, लेकिन वेदांता पे आपकी क्या राय होगी? चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड है? 8 से 10 साल के लिए होल्ड ही है? जी देखिए, एक बहुत अच्छा स्टॉक है और एक परफेक्ट प्ले है। मेटल के साथ साथ क्रूड का भी इसमें प्ले था, और प्रेशियस मेटल्स जो है इनके हिंदुस्तान जिंक और बाकी सब्सिडरीज, उसके कारण कॉपर और सिल्वर का भी काफी अच्छा एक्सपोजर मिल जाता माइनिंग का। तो होल्ड करने की सलाह है, लेकिन वैसे यूजुअली मेटल्स जो है एक साइक्लिकल स्टॉक्स माने जाते हैं और परफेक्ट पोर्टफोलियो बेट नहीं रहते लॉन्ग टर्म के लिए। ज्यादातर पोर्टफोलियो बेट में एफएमसीजी और बैंक्स एंड आईटी जैसे स्टॉक्स रहते हैं जिनके हाई ग्रोथ नंबर्स रहते हैं। बट वेदांता एक अच्छा स्टॉक है, जरूर पोजीशन में होल्ड रखें। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए, एक स्टॉप लॉस जरूर रखे इसमें, वो है 430 तक का जोन। हमें लग रहा है शॉर्ट टर्म में इसमें जो टारगेट्स देखने मिल रहे हो 500 तक का भी शायद इसमें देखने मिल सकता है, और अगर वो आता है तो इसमें फिर और एक बड़ा मूवमेंट वहां से देखने मिल सकता है। तो पोजीशन को होल्ड करें, 430 का स्टॉप लॉस लगाकर। ओके, तो वेदांता में होल्ड की सलाह 430 का लगाएं, स्टॉप लॉस 500 तक कर सकते हैं चेज। और साथ ही साथ वेदांता आज खबरों में भी बना हुआ है, बिकॉज जो इसकी डीमर्जर की बातें चल रही थी उसकी जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले 31 मार्च को डेडलाइन दी गई थी, लेकिन एनसीएलटी से अप्रूवल के चलते कुछ चीज़ें चल रही हैं प्रोसेस में, उसके चलते 30 सितंबर इसकी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गाजीपुर से पारस जी हमारे साथ जुड़े। पारस जी नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, आपका सवाल। आईटीआई शेयर हमने लिया है 900-521 के रेट से। ओके। और वंदना स्फूर्ति लिया है 570 580 के रेट से। ठीक है, 570 से लिया है या 580 से लिया है? नहीं, 470 शेयर होगा ना, 480 के रेट से है। अच्छा ठीक है, शुरुआत करते हैं आईटीआई के साथ। 521 पे खरीद है आपकी और 900 शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में है। करीब करीब आधा ये शेयर का भाव हो चुका है, क्योंकि आपने अप्रॉक्सीमेटली 52 हफ्ते के आसपास ही लिया है पारस सर, राइट? 600 का इसका 52 हफ्ते का है और 521 पे आपकी खरीद है। उसके बाद एक लगातार डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। बहेती सर क्या करना चाहिए? आधा हो गया है।
जी देखिए, अगर इतने हाई बीटा स्टॉक्स और स्टॉक्स में इतना फैबुलस रिटर्न मिल चुका था, अगर मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट बताऊं तो 2023 अगस्त में ये स्टॉक 100 और 125 रुपए के करीब चल रहा था और वहां से वन वे स्टॉक चला 500 प्लस 550 प्लस तक के लेवल्स के लिए। तो अगर स्टॉक ने कुछ इतना बड़ा मूव दिया है तो वहां से जो रिवर्सल भी आता है वो भी काफी शार्प रहता है। और तो ऐसे स्टॉक्स में हमेशा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगा कर काम करें, क्योंकि इनके जो रिवर्सल्स आते हैं वो काफी स्टीप हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट एरिया के पास में आ चुका है ये स्टॉक, जो लास्ट टाइम अक्टूबर 2024 में जब गिरावट देखने मिली थी, स्टॉक ने यही एक बेस बनाया था 250 से 230 तक का जो जोन था, वहां पे बेस बनाकर वापस एक अप स्विंग दिया था। तो पोजीशन को होल्ड करने की सलाह रहेगी, 230 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इस पोजीशन में। तो ये थी राय ITI पे, और 230 का आपको लेवल रखना है ध्यान में। सर एक बार 15 स्फूर्ति भी देख लीजिए प्लीज, इसमें क्या करना चाहिए? जी देखिए, ये स्टॉक में काफी प्रेशर बना हुआ है और हमारी सलाह रहेगी कि कोई भी पुल बैक आता है तो यहाँ से एग्जिट करें। बाकी एनबीएफसीज काफी अच्छे अवेलेबल है अभी भी, तो इसमें कोई पुल बैक में एग्जिट करने की सलाह रहेगी। कोई भी पुल बैक में स्पंदना स्फूर्ति में एग्जिट की सलाह रहेगी। फिलहाल ये रणनीति आप इस पर्टिकुलर काउंटर में अपना रहे हैं। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारे साथ कौन जुड़ रहा है। प्रशांत जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ नासिक से। प्रशांत जी सुप्रभात सर। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। जी सर, आपका सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मेरे पास में एचएल के शेयर्स है मैडम, 3470 की रेट से 24 शेयर्स है। तो उसको कैसे एडवाइस चाहिए था, उसको फोल्ड करना या उसका प्रॉफिट बुक करना है या उसको कुछ लॉन्ग टर्म के रखना है? व्हाट कैन यू एडवाइस मैम? या वी आर हियर फॉर दैट ओनली। देखिए 4301 के लेवल पर अभी कारोबार कर रहे हैं। अच्छी रैली आज के सत्र में इनफैक्ट देखने को मिली। इंट्राडे में 7% तक उछला, लेकिन थोड़ी जो करेक्शन अभी मार्केट में देखने को मिली तो ये भी लुढ़का है। लगभग अभी फिलहाल 3% के ऊपर ये कारोबार कर रहा है। आप लगभग 830 रुपये प्रति शेयर के भी प्रॉफिट में बैठे हैं। लेकिन हेल की अगर पर्टिकुलरली बात करूं, डिफरेंट स्टॉक्स में हालांकि अच्छी तेजी देखने को मिली इस रैली में। मार्केट की रैली में एक महीने में हेल ने लगभग 35% का रिटर्न जनरेट करके अपने निवेशकों को दिया। साथ ही आज जो खबर आई और हमने अपने दर्शकों को बताई भी CNBC आवाज पे, 62,700 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट डील इसने साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। 156 मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, ये इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए कंपनी बनाएगी। तो इस खबर के बूते आप देखें स्टॉक काफ़ी ज़्यादा भागा और पिछले एक महीने में 35% का रिटर्न इसने दिया है। हेल चार्टिकली स्ट्रॉन्ग लग रहा है आशीष, और फंडामेंटली भी बात करें तो जिस तरीके से ऑर्डर प्लेस आते हुए दिख रहे हैं और सरकार की नीतियाँ काफ़ी ज़्यादा इस पर्टिकुलर काउंटर को पुश करती हुई नजर आ रही है। ब्रोकरेजेस भी बुलिश हैं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करना चाहिए हेल को, क्या करना? जी देखिए, काफी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं और जिस हिसाब से इनकी ऑर्डर बुक है तो आगे की विजिबिलिटी एकदम काफी क्लियर है रिगार्डिंग द सेल्स एंड रेवेन्यू साइड। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है और वही चार्ट्स पे भी विजिबल है। स्टॉक वापस इंट्राडे डेली चार्ट्स पे अपने 200 डेमा को अप्रोच कर रहा है और अगर ये निकलता है तो इसमें और बड़ा मूवमेंट देखने मिल सकता है, क्योंकि इसे 4800 तक का जोन दिखा सकता है। तो अनदर 500 रुपए तक का मूवमेंट हम यहाँ पे और एंटिसिपेट कर रहे हैं चेल पे। पोजीशन को जरूर होल्ड करने की सलाह है। जो एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 3900, सिंस ये ऑलरेडी प्रॉफिट में, थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। 3900 का एक एसएल रखे। ऊपर में हमें लगता है कि इसमें 4900 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, तो ये थी राय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे, और कंपनी की तरफ से अपडेट्स भी सामने आए हैं इस टाइम पे। अगर रेवेन्यू की बात करी जाए, ऑल्दो ये सिर्फ अपडेट्स है, अनऑडिटेड रिजल्ट है, रिजल्ट आने अभी बाकी है, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। रेवेन्यू जो कंपनी ने मेंशन किया है फिस्कल ईयर 25 के लिए वो है 30,400 करोड़ का, और जो अगर हम पिछले बार से इसे कंपेयर करें तो वहाँ पे था ये 30,381 करोड़ का, यानी कि रफली हमें 19 करोड़ का एक हाइक देखने को मिला है साल दर साल नंबर्स पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले जो हमारे दर्शक हैं वो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेश जी। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, आपका सवाल? हमारे पास 300 SW सोलर है, 380 के रेट है। ओके, इसमें क्या करें? तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपने खरीदा है? हाँ लॉन्ग टर्म है।
ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदा है। 380 के भाव पे खरीदारी की गई है स्टर्लिंग एंड विल्सन में, और इस टाइम पे 250 रुपए का भाव चल रहा है। यहाँ पे एक हमें अपमूव देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद वापस से ये निचले स्तरों पे आके कारोबार कर रहा है। अगर पिछले 5 दिन की बात करी जाए तो यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 4% का डेंट तो आया है। बहती सर, ओवर टू यू। जी, देखिए प्रेशर बहुत है स्टॉक में, और कोई भी पुल बैक आ रहा है तो वहाँ पे सेलिंग कंटिन्यूअसली देखने मिल रही है। लेकिन पॉजिटिव बात ये है कि 225 से लेके जो 230 तक का जोन था, वहाँ पे हमने देखा है कि एक डिमांड जोन बन गया। वहाँ पे जो भी सेलिंग है वो ऑब्जॉर्व हुई है और एक डिमांड वहाँ पे बनी हुई है। तो हमें लग रहा है कि अगर मार्केट थोड़ा सा रिकवर होता है तो इसमें एक पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि इसे 280 तक का शॉर्ट टर्म जोन दिखा सकता है। तो होल्ड करें पोजिशन को, 230 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इसमें। ठीक है, 230 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप इस पर्टिकुलर काउंटर को, स्टर्लिंग एंड विल्सन को होल्ड कर सकते हैं। ये फिलहाल रणनीति आपके लिए आती हुई। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशुतोष जी। आशुतोष जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, और मेरी वरुण बेवरेज लिया था 465 में 70 शेयर्स। और मुझे एक चीज और पूछनी थी कि एक तो मेरा ये स्टॉक है, एक मुझे अभी फ्रेश बाइंग करनी है, तो मुझे कौन से सेक्टर में भी जाना चाहिए? फ्रेश बाइंग करनी है तो कौन सा सेक्टर आपको चूज करना चाहिए? ठीक है, इसका भी जवाब मांगेंगे, लेकिन वरुण बेवरेजेस से पहले आपकी शुरुआत करती हूँ। 70 स्टॉक्स हैं आपके पास, 465 की खरीद है, और ये भी फिलहाल 533 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं आज। हालांकि थोड़ा इस पे दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन 68 रुपये प्रति शेयर के आप प्रॉफिट में हैं। अच्छी तेजी इसमें भी देखने को मिली पिछले कुछ दिनों में। आप देखें, 1 महीने में इसने 17% का रिटर्न दे दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। और इस पर्टिकुलर काउंटर की बात करूं मैं, तो वरुण बेवरेजेस जिस तरीके से समर सीजन पहले आ रहा है, ये एक फोकस में है, और इनफैक्ट आप देखें तो ब्रोकरेजेस भी इस पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है आशीष जी, लॉन्ग टर्म के लिहाज से वरुण बेवरेजेस कैसा है? ब्रोकरेजेस बुलिश, रिपोर्ट्स अच्छी है, मल्टीपल साइंस हो रहे हैं, लेकिन चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? जी, देखिए काफी मल्टीबैगर स्टॉक रहा है, और अब ऊपर के लेवल पे आके थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, और हल्की जो मार्केट की गिरावट थी उसके साथ में ही अलाइंड होके ही गिरा है। ऐसी कोई एक्सेसिव गिरावट इसमें नहीं देखने मिली। आज जरूर थोड़ा सा नरम पड़ा ऊपर गैप अप खुलने के बाद, बट पोजीशन को सर्टनली होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 490 का एक एसएल मेंटेन करे, और हमें लग रहा है एक कंजम्पशन स्टोरी के लिए परफेक्ट प्ले है, तो यहाँ पे होल्ड करे। जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट देखने मिल रहे हैं वो 590 तक के इसमें देखने मिल सकते हैं वरुण बेवरेजेस में। और जो दूसरा इनका क्वेश्चन था कि कौन से सेक्टर में इन्हें अब इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हमें लगता है कि बैंक्स और कंजम्पशन रिलेटेड एफएमसीजी स्टॉक्स, इंडिया सेंट्रिक स्टॉक्स जो है, जो फोकस्ड इंडिया की तरफ है, उसमें ज़्यादा ध्यान दें। ग्लोबल स्टॉक से थोड़ा सा अवॉइड करें अभी। आशीष जी, सेक्टर तो बताया आपने, बैंकिंग्स में कर सकते। कोई स्टॉक जो आपके रडार पर हो फिलहाल, जहाँ पे फ्रेश बाइंग की जा सकती है? एक्सिस बैंक काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें इन लेवल्स पे भी। इसमें अभी भी इन लेवल्स पे भी एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है, तो कोई गिरावट आती है तो एक्सिस में खरीदारी की जा सकती है। जो जोन रहेगा एक्सिस में खरीदारी का, वो 1050 से लेकर 1030 तक का जोन है, वहाँ पे पोजीशन बनाए। 1000 रुपये का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ऊपर में हमें लगता है पुल बैक में इसमें 1150 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। ओके, तो डिप पे एक्सिस बैंक के ऊपर है सलाह। चलिए आगे बढ़ा जाए, और वरुण बेवरेजेस वैसे भी आज रडार पे हैं, बिकॉज आज ये खबरों में भी बना हुआ था। इसने घाना और साथ ही साथ तंजानिया के जो बॉटलिंग पैकेज है उसका जो एक्विजिशन है वो कंप्लीट कर लिया। 100% इक्विटी है वरुण बेवरेजेस के पास आ गई है। आगे बढ़ते हैं, और मुरादाबाद से हमारे साथ भटनागर जी जुड़े हैं। भटनागर जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, क्या सवाल है आपका? श्रीराम फाइनेंस के 300 शेयर हैं 674.96 पर। ठीक है, एक सवाल और है, अगर आप ले सके बताइए। हिंदुस्तान यूनिलीवर 295 2215 रुपए 2215। और 295 शेयर बोले ना आपने? 295 शेयर। ओके, ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं श्रीराम फाइनेंस के साथ, जहाँ पे इनकी खरीदारी का भाव है अप्रोक्सीमेटली 675 का। और आज थोड़ी सी हमें करेक्शन देखने को मिल रही है, लेकिन काफ़ी सारी ब्रोकरेजेस का कहना है कि जो आने वाला क्वार्टर है वो फिनेंशियल्स के लिए थोड़ा सा पेनफुल देखने को मिल सकता है। आशीष सर, चार्टिकली किस तरीके का लग रहा है ये? जी, देखिए चार्टिकली काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रहा है। इसका जो ऑल टाइम हाई था सितंबर 2024 में जो लगा था, वो 720 के रेंज में प्लेस था, और लास्ट वीक भी हमने देखा ये 695 तक का इसने मूव दिखाया है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है वो काफ़ी अच्छी बनी हुई है कंपेयर टू बाकी एनबीएफसीज एंड बैंक्स, जो कि काफ़ी 200 डेमा से भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं।
ये स्ट्रेंथ, ये स्टॉक अभी भी अपने 200 डेमा के काफी ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहा है और 20 डेमा के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ अच्छी बनी हुई है, होल्ड करे पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 610 का एक एसएल मेंटेन करे, और इसमें एक बड़ा मूव देखने मिलेगा। अगर 700 का ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो फिर इसमें हमें लगता है फ्रेश ऑल टाइम हाई भी देखने मिल सकता है। ओके, ये थी राय श्रीराम फाइनेंस पे। बहिती सर, एक बार ना हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट देख लीजिए। 2215 की इनकी खरीद है, 295 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। दो खरीदारी के भाव से ये काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है, नॉट काफ़ी ऊपर बट हाँ हल्की फुल्की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। लेकिन पिछले 5 दिनों में एक फ्लैट मूवमेंट हमें इसके अंदर देखने को मिला है। क्या करना चाहिए? जी देखिए, परफेक्ट सेक्टर है और कंजम्पशन रिलेटेड, और एफएमसीजी में हमारा यहाँ से पॉजिटिव रुझान है, तो होल्ड करें इस पोजीशन को। जो एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए, एग्जैक्टली इनका जो कॉस्ट प्राइस है उसके पास में एसएल मेंटेन करे, 2215 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 2350 तक का जोन भी इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, तो 2350 तक के लेवल्स एचयूएल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये राय थी श्रीराम फाइनेंस और साथ ही साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर पे। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन लेके। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। चलिए, वक्त हो चुका है हमारे सोशल मीडिया कॉलर्स के साथ, व्यूअर्स के साथ जुड़ा जाए, उनके सवाल को एड्रेस किया जाए। काफ़ी ज़्यादा सवाल आज आयशर मोटर्स पे आ रहे हैं। एक बार आयशर मोटर्स का चार्ट रखते हैं आपके स्क्रीन पर और देखिए, शुरुआत अच्छी हुई थी इसकी, देखिए गजब की तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन जब मार्केट थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ तो यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल 0.25% के बढ़ोतरी के साथ 5377 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। नंबर्स आए इसके काफ़ी शानदार नंबर्स, और रॉयल एनफील्ड की बात करें तो वहाँ पे भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आप देखिए, पूरे ऑटो पैक में आज थोड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी क्योंकि ऑटो नंबर सेल्स आ रहे हैं और अकॉर्डिंगली बाजार रिएक्ट कर रहा है। आप महिंद्रा की बात कर लीजिए तो यहाँ पे भी कुल बिक्री में 23% का इजाफा हुआ है। महिंद्रा में भी चर्चा करूंगी, मेरा पर्सनल भी सवाल है आशीष जी आपसे, लेकिन आयशर मोटर्स हमारे जनता पूछ रही है। आयशर मोटर्स जिनके पास है वो उनको क्या करना चाहिए? फिलहाल ये स्टॉक होल्ड है? जी देखिए, इसका हाईएस्ट वीकली क्लोज जो रहा है वो 5400 के आसपास में रहा है, और स्टॉक उसके काफी आसपास में आज भी ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट उसके ऊपर एक अटेम्प्ट किया था ट्रेड करने का कि 5500 तक भी स्टॉक मूव करता हुआ देखने मिला। तो होल्ड करे सर्टनली, जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना है हमें लग रहा है कि वेल प्लेस्ड है ये फ्रेश हाइज दिखाने के लिए। तो पोजीशन में बने रहे, नंबर्स काफी अच्छे आए हैं, ओवरऑल न्यूज फ्लो पॉजिटिव आ रही है स्टॉक के लिए। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 5250 5250 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें शॉर्ट टर्म में 5500 तक का टारगेट इन्हें देखने मिल सकता है। ये फिलहाल तो होल्ड है। 5250 का आपको स्टॉप लॉस आयशर में मेंटेन करना है जिनके पास भी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा जिस तरीके से इस पर्टिकुलर काउंटर में पिछले दिनों अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी और ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश हैं आशीष जी। 40% का अपसाइड पोटेंशियल देखते हैं इस 2025 में इस साल। और ऑटो सेल्स की बात करूँ तो जैसा कि मैं बता रही थी, कुल बिक्री में 23% का इजाफा देखने को मिल रहा है। साल दर साल बात करें तो यहाँ पे आप देखें यूनिट कितनी बिकी है तो 83,854 यूनिट बिकी हैं, जो कि अनुमान से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये न्यूज़ फ्लोज अच्छे हैं, स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले दिनों से। महिंद्रा एंड महिंद्रा जिनके पास है वो क्या करें? नियर टर्म टारगेट कैसे देख रहे हैं आप? उनको भी होल्ड की हिदायत होगी? जी देखिए, थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर बना हुआ है और मार्केट को जो फेयर लग रहा है इसमें, जो इस हिसाब से BYD के एक्सपेंशन प्लान्स दिख रहे हैं इंडिया में, उसमें उसके कारण स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर माउंट हुआ है। बट हमें लगता है कि जो गिरावट आई है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है वापस, जिनके पास लॉन्ग नहीं है या जिन्होंने रैली मिस कर दी थी महिंद्रा एंड महिंद्रा में, वो वापस री इंटर करने की स्टॉक में। जो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 2590 के करीब का कैसे मेंटेन करे स्टॉक में। हमें लग रहा है इसमें एक वापस पुल बैक देखने को मिल सकता है जो कि इसे 2800 तक का जोन दिखा सकता है। तो ये थी राय महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। बहिती सर, क्विकली 2 सवाल लेना चाहूंगी। एचयूएल पे हमारी बातचीत चल रही थी, चैतन्या जी इंस्टाग्राम हमारी व्यूअर है, उन्होंने एक सवाल पूछा है। एचयूएल के इनके पास 100 यूनिट्स हैं, खरीदारी का भाव है 2417। वो बोल रही है क्या इस लेवल पे जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है यहाँ पे और हमें खरीदारी कर सकते हैं, एवरेजिंग कर सकते हैं? एक बार इस पे आप बता दीजिए, इनका इसमें लॉन्ग टर्म का नजरिया है, एवरेजिंग कर सकते हैं या फिर नहीं? जी सर्टनली कर सकते हैं। एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक रहा है पेडिग्री का, और एक अच्छा इंडियन कंजम्पशन स्टोरी प्ले करने के लिए एक अच्छा स्टॉक है। यहाँ पे सर्टनली इन लेवल्स पर पोजीशन ऐड की जा सकती है। हमें लगता है 2 से 3 अगर क्वार्टर का इनका व्यू है तो इन्हें एक अच्छा रिटर्न इस स्टॉक में देखने मिल सकता है।
जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए कंबाइंड पोजीशन में 2170 का एक कंबाइंड एसएल जरूर मेंटेन करें। तो ये थी राय हिंदुस्तान यूनिलीवर पे, और काफ़ी सारे सवाल हमारे छूट गए हैं, लेकिन टाइम की जो पाबंदी है, जितने भी बचे हुए सवाल हैं हम अगली बार ट्रेडर्स हॉटलाइन में ज़रूर लेके जाएंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए, ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ, बिकॉज श्रेया आपके साथ यहाँ पे जुड़ी रहेगी खिलाड़ी नंबर 1 लेके, और मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। धन्यवाद।